तो ये जो प्रेम है, पहला जो हमने सीखा था एरोस, शारीरिक प्रेम। दूसरा है स्टॉर्ग, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम। तीसरा है फिलिया, पति पत्नी मित्रों के बीच में प्रेम, यूहन्ना 11:3-36 और 20:2। और चौथा प्रेम है अगापे प्रेम, जो परमेश्वर आपसे करता है। ये कौन सा प्रेम है? ये किसी कमी के बीच में भी परमेश्वर आपसे करता है। देखो, हम हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हुए कई गलतियां कर दी, गलत स्टेप ले लिए, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपने प्रेम को हमारे ऊपर से हटाया नहीं। हम पर परमेश्वर ने दया की, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने अपने फजल के द्वारा, परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा, परमेश्वर ने अपने रहम के द्वारा, परमेश्वर ने अपनी कृपा के द्वारा हमें अपने पास बुला लिया। इसलिए आज हम सीख रहे हैं अफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय का 4 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जब हमारी हालत ही नहीं थी, प्रेम के लायक ही नहीं थे, तब परमेश्वर ने कलीसिया के लोगों को जीवन दे दिया, चर्च में उनको जोड़ दिया, उनको मुर्दा हालत से उठाकर नया बना दिया। तो परमेश्वर जो प्रेम हमसे करता है वो अद्भुत प्रेम है। ये ना बदलने वाला प्रेम है, ये कभी कम नहीं होगा। किसी भी हालत में परमेश्वर का प्रेम कम नहीं होगा, इसलिए उसको प्रेमी परमेश्वर बोलते हैं। ऐसा परमेश्वर जो हमारे अपराधों को अपनी पीठ पीछे फेंक देता है, ऐसा परमेश्वर जो आप जैसे लोगों की ओर हाथ फैला के आपको पुकारता है, मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। बाइबल में जब यूहन्ना की इंजील 8वें अध्याय में उस औरत को लोग पत्थर मार रहे थे, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर भी दया कर दी। परमेश्वर जिसके ऊपर चाहे वो दया कर सकता है, जिसके ऊपर चाहे वो रहम कर सकता है, किसी को भी वो गिरे हुए पापी को उठा के जिंदगी दे सकता है, ये उसकी इच्छा है। वो अपने प्रेम से प्रभावित होकर ये कर पाया। आज लोग चर्च में सेवा क्यों नहीं करते? मैं आपको बोलता भी नहीं आप करो, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है। आपको जबरदस्ती विश्वास के लिए मैं बोलता, जबरदस्ती आपको नहीं बोलता चर्च में सेवा करो। आप परमेश्वर के प्रेम से इतना प्रभावित हो जाइए कि कुछ भी कर गुजरो। कई लोग क्यों नहीं सेवा कर पाते? क्योंकि उन्होंने अभी तक खुद ही नहीं परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया। परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने प्रेम को ढेला, वो दया का धनी परमेश्वर है, और जिसके कोई भी योग्य ना हो। रोमियो की पत्री 5:8 में यही सिखाया है। कहता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मर गया। इसलिए चर्च में आके अकड़ नहीं करनी, पास्टर के साथ अकड़ना नहीं है। एक बार विजिट नहीं की तो उसके बाद मुंह टेढ़ा कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपके ऊपर परमेश्वर ने दया की है। अगर प्रभु के दास ने कुछ झिड़क दिया ना, तो ये भी प्रेम ही है। आप धन्य हो कि आपको कोई डांटने वाला भी मिल गया है, जो आपको परमेश्वर के प्रेम की याद दिला सके। कई लोग क्यों निकल जाते हैं चर्च से? क्योंकि वो प्रेम को भूल जाते हैं। प्रेम को जब व्यक्ति भूल जाता, भलाई को भूल जाता है, तब उसके ऊपर दंड आएगा। इसलिए कलीसिया से कभी अलग नहीं होना। इसलिए रोमिया का लेखक बोलता है पौलुस रसूल कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर तब प्रकट किया जब हम पापी ही थे। परमेश्वर इस कंडीशन में भी आपसे प्यार कर रहा है, तो आपको कंडीशन रख के प्रेम नहीं करना कोई भी। प्रभु ने कोई शर्त नहीं रखी कि मैं आपसे प्रेम करूंगा तो तुम्हें यह करना पड़ेगा। बस उसने इतना ही कहा कि जैसा मैंने तुम्हें प्रेम रखा वैसा तुम भी मेरे साथ रखो। तो आज आपकी सेवकाई पहले कौन सी है?
वो है परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम। उसने आपको पाप और गंदगी के भरे हुए और व्यभिचार से भरे हुए, माता पिता का निरादर करने वालों को, शराबियों को, जादू टूना करने वालों को, दूसरों की निंदा करने वालों को, सभी को परमेश्वर ने प्रेम किया। अगर परमेश्वर ने आपको प्रेम किया तो आपको अपना प्रेम परमेश्वर की कलीसिया में प्रकट करना चाहिए। मुर्दों से आप प्रेम की डिमांड ना रखें। कई लोग बोलते हैं हमारी ना दादी जी ना पोतों को प्यार ही नहीं करती, वो तो मुर्दा है, मुर्दा दादी कैसे प्यार करेगी। कई लोग बोलते हैं, कहते वो ना मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा उसके अंदर प्यार होगा फिर ही करेगी ना, वो तो मुर्दा है, उसको जिंदा करा। चर्च तो उसको लेकर नहीं जाता, जिंदा कहाँ से होगी। अगर पति मुर्दा है तो उसको पहले जीवित तो करवाओ, जीवित प्यार करेगा ना, मुर्दा थोड़ा करेगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए, जितने भी लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, आज परमेश्वर के प्रेम को पहचान लीजिए कि परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रेम किया। आपको जीवित होने की जरूरत है, रिपेयर नहीं है। यीशु रिपेयर करने के लिए नहीं चर्च में आया, रिपेयर नहीं करता, जीवन देता है यीशु मसीह। यीशु जिंदा करता है, मुर्दे को उठा के खड़ा करेगा। मान लीजिए बंदा मर गया तो डॉक्टर को बोलो इसकी ना टांग ठीक कर दो, तो उसने जब मरे हुए की टांग थोड़ी ठीक करनी, इसके अंदर जीवन ही नहीं है, टांग थोड़ी रिपेयर करूंगा। कई वक्त मुर्दे के सिर में दर्द होती है तो दुआ करवाता है पास्टर से, कहता सिर के ऊपर हाथ रखते, तो सिर के ऊपर हाथ रख देता है, सिर दर्द ठीक हो जाता, फिर मुर्दे का मुर्दा ही रह जाता। तो क्यों नहीं आप बोल देते पास्टर मुझे पूरा ही पानी में डुबो दे, मैं मर गया हूं पाप में, मुझे जीवन चाहिए। जीवन की जरूरत है आपको, जीवन मांगिए। सामरी औरत को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अमृत जल देता अगर तू जानती तो, कहती तेरे पास अमृत जल आया कहां से। कई लोगों को आज भी नहीं समझ आ रहा, यीशु ने आपको जीवन दे दिया है, आपके अंदर यीशु जिंदा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर यीशु जिंदा है? कोई समझ आई? हाथ खड़ा कीजिए। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है हमारे बीच में। बड़े ध्यान से सुनिए, मेरी बात आप बड़े गौर से सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए कि अभी आप जो बैठे हैं आपके अंदर यीशु जिंदा है, तभी आप यहां पर बैठे हैं। आप समझे चाहे ना समझे, लेकिन यीशु कलीसिया के अंदर आज भी जीवित होकर घूमता है। इसलिए जब यूहन्ना को दर्शन दिया तो परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा देख मैं मर गया था और जिंदा हूं। इसलिए नेट पे मैंने एक गज़ल डाली, मेरे भाई ने लिखी, 3 साल लग गए उसको लिखते, 3 के 4 साल, उसके वर्ड नहीं मिल रहे थे आगे, तो एक गज़ल नेट पे डाली हुई, आप मंगत मसीह बोल के निकाल सकते हैं। जिंदा हुआ मसीह तो हमें हासिल नजात हो गई, जिंदा मसीह हुआ तो हमें हासिल नजात हो गई। तो जब एक पापी मर रहा था तो उसको मसीह के साथ जोड़ दिया। प्रभु ने चर्च में लेकर आया आपको यीशु के साथ जोड़ दिया, तो आप क्या हो गए? जिंदा। अब जिंदा लोग एतवार को आराधना करते हैं, जिंदा लोग ताली बजाते हैं, जिंदा लोग गवाही देते हैं, जिंदा लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? अपनी सेवा में भेजता है। डेड को थोड़ा भेजेगा, मरे हुए को थोड़ा भेजेगा, जीवित को प्रभु भेजेगा। अगर यीशु जिंदा ना होता तो फिर चेला थोमा, जो पतरस मानने वाले बंदे नहीं थे, जब थोमा ने देख लिया कि मेरा यीशु जिंदा है, तब उसने घर बार छोड़ के अब सेवा में आ गया। वो जीवित यीशु आपको संभालेगा, वो दया का धनी आपके ऊपर अपनी दया करेगा। यशाया 54:10 में लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, पर मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। कई लोग बोलते हैं ना मेरी सास मुझसे प्यार नहीं करती, उसमें सांस ही नहीं है, कहाँ प्यार करेगी आपको? तुझे लेना भी क्या है उससे, है ना। मेरी ना
पापा मुझसे प्यार नहीं करते ना, शादी के बाद उसने मुझे मिलना ही छोड़ दिया, वो डुप्लीकेट पापा है भैया। असली पापा तुझसे अभी प्यार करता है। डुप्लीकेट वो तो मुर्दा है, तो मुर्दे ने तो डोली में बिठा दिया था, लेकिन जो जीवित है वो बादलों के ऊपर यीशु मसीह को भेजेगा, आपको लेकर जाएगा। उसका प्रेम आपसे कभी नहीं अलग होगा, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, वो अपना प्रेम आपसे कभी नहीं छोड़ेगा। और वचन में लिखा, यहाँ पर कई लोग बुजुर्ग भी बैठे मुझे देख रहे होंगे, वो कहता जब तुम बुढ़ापे में भी हो जाओगे ना, तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, तब भी मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, है ना। आप तो बाल सफ़ेद करा लिए, बच्चे पाल पाल के, सारा पैसा उनके ऊपर खर्च कर दिया, सब कुछ उनके ऊपर लगा दिया, तो वो धक्के मार के आज आपको ना तो तमीज़ से बोलते हैं ना इज्जत से बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर तू मेरे पास आएगी ना, तो फिर मैं आपको यह बोलता हूँ, कहता तू बुढ़ापे में भी चली जाएगी ना, मेरा प्रेम तुझसे कभी नहीं उतरेगा, ना मेरी दया तेरे से अलग होगी। फिर सेवा किसकी करनी है? परमेश्वर की। वो दया के धनी की, अमीर परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। दया करता तो खुली दया करता है, और वो जीवित करता है तो पूरा जीवित कर देता है। इसलिए आज थोड़े से समय में उस प्रेम को अनुभव कीजिए। अफिसियों की पत्री 2:4 का अनुभव कीजिए। इसके बाद आप गंभीर प्रार्थना करना कि प्रभु तू दया का धनी है, तू दया का धनी परमेश्वर है, तू सारी शांति का परमेश्वर है, मुझसे प्यार करने वाला केवल और तू ही है परमेश्वर। मुझे सिर्फ तेरे प्यार की ज़रूरत है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तेरा प्रेम मिल गया, तेरी दया मुझे मिल गई, और क्या चाहिए? तेरा रहम मुझे मिल गया, और क्या चाहिए? कई तो अभी भी ना 2 प्रकार के मुर्दा होते हैं। अभी भी कई चर्च में डैडी हैं, तो वो मांगते रहते हैं, है ना। उनके अंदर पास्टर घी डाल डाल के थक गए, उनके हाथ उठा उठा थक गए, वो उठाते नहीं है। अब मुर्दे का हाथ उठाएंगे कैसे? उठाओ बताओ, है ना। तो आराधना कौन करते हैं? जीवित। तो जब जीवित आराधना करते, कहते पास्टर जी आज जब आराधना में आप दुआ कर रहे थे ना, तो उसी वक्त मेरा शरीर चंगा हो गया। तो जीवित यीशु वहाँ मौजूद था। तो जीवित जब आराधना करते हैं तब अद्भुत काम होते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं बपतिस्मा लूँ? कितने लोग आज यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? आज से उसकी सेवा कीजिए, है ना। बड़े ध्यान से सुनिए। ये 4 प्रकार का प्रेम जो परमेश्वर ने हम पर किया, किसी भी कंडीशन में परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, कोई शर्त नहीं रखी, कोई प्रभु ने आपके ऊपर थोपा नहीं। जब आप चर्च में आए ना, तो पहले जब आप यीशु मसीह के पास नहीं थे, तो जब बाबा जी के पास जाते थे, बाबा जी कहते मैं तेरे ऊपर प्रेम दिखाऊंगा, तो पहले 5 मीटर कपड़ा लेके आ, नारियल ला, ते 5100 रुपया मुझे दे, इतने पैसे मुझे दे, फिर मैं तुझे प्रेम करके दिखाता हूँ कि प्रेम होता क्या है ना। तो जब पादरी के पास आए, पादरी बेचारा चुपचाप आपके घर में आया, वो तो बोलता बहन चाय भी ना बनाना, बहन खाना भी ना बनाना, बस मैं तो आपके लिए दुआ करने आया हूँ। वो फ्री में दुआ करके आपके ऊपर दया करके चला गया, तो आपको पता भी नहीं चला कब बीमारियां गायब होगी, क्योंकि वो उसको भेजने वाला कौन था? एक दयालु परमेश्वर, एक रहम दिल परमेश्वर हमारे पास है, दया का पिता है, क्षमा की खान है वो। इसलिए आपको उसकी आराधना करनी है। चर्च में सुस्त बन के नहीं बैठना, चर्च में मरे गले तरह के नहीं बैठना। जब आप संगति में बैठे हो तो ऐसे बैठो कि आप जीवित हो। हालेलुया। अपने हाथों को जोर से उठाकर जोर से बोले हालेलुया। जहां पर बैठे आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, लोगों को पता चले कि जिंदा लोगों की आवाज आ रही है। यीशु मसीह के नाम में आपको परमेश्वर आशीष दे। 2-3 बातें बोल के समाप्त करूंगा। ये जो प्रेम था, ये क्या बोलते हैं, 2-3 जनों को किया जाने वाला प्रेम नहीं था। कितने लोगों को? ये प्रेम 2-3 जनों को करने वाला प्रेम नहीं था। या आप ही बोले परमेश्वर मुझे प्यार करता, परमेश्वर मुझे प्यार करता, बस मुझे ही करता है, तो बाकियों का क्या होगा फिर? इसलिए चर्च में कई लोग एक मन नहीं होते, एक चित्त नहीं होते। एक मन वो तब होंगे जब उनको पता लगेगा कि जो प्रेम परमेश्वर ने मंगत मसीह को किया वही पास्टर मुकेश को किया है, वही उसने
अमेरिका के लोगों को किया, वही चाइना वाले, वही वो पाकिस्तानियों से करता है, वही वो छोटे लोगों को करता, वही वो बड़े लोगों को करता। उसमें प्रेम में कोई गड़बड़ नहीं है। ये प्रेम विश्वव्यापी प्रेम था। जो प्रेम परमेश्वर ने आपके साथ किया, ये विश्वव्यापी प्रेम था। इसलिए यूहन्ना 3:16 आप घर जब बैठे हो तो पढ़ना। उसके बाद परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये प्रेम पूरे लोगों के ऊपर निशावर कर दिया। तो हम कितना प्रेम करते हैं? बस 4-5 लोगों को चर्च में प्रेम करते हैं, बाकी कहते पास्टर जी मुझे पसंद नहीं है वो जाओ अपना मुंह सीधा करो जाके टेढ़े लोगों सीधे हो जाओ। परमेश्वर ने जिस प्रेम से तुझे बचाया वही प्रेम तेरे पड़ोसी को करता है। जो प्रेम उसने चेलों के साथ किया वही वो हमसे करता है। जो प्रेम परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ किया वही प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। तो प्रेम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जब आप चर्च में आते हो तो कलीसिया के लोगों से भी प्यार करो, परमेश्वर के दास के साथ भी प्यार करो। कलीसिया के लोगों को नफरत नहीं करनी, कलीसिया के लोगों को प्रेम करना है, क्योंकि उस दयालु और धनी परमेश्वर ने, दया के धनी परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा अपने पुत्र यीशु मसीह के वसीले से आप और मुझको जिंदा किया है। यही है परमेश्वर का प्रेम जो हमें जीवन देता है। तो प्रेम भी, और दुनिया का और आत्मिक प्रेम भी बताता हूं। एक होता है मतलबी प्रेम, एक होता है निष्कपट प्रेम। तो वचन में लिखा तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। तो हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे लोग बोलते हैं प्रभु ने मुझे प्यार किया, प्रभु मुझे बड़ा प्यार करता, प्रभु मुझे बड़ा प्यार करता, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे दया कर दे, प्रभु मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को आशीष दे दे। तो वो तो अपने प्रेम का मजबूर है, तो वो तो आपके ऊपर दया करेगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। तो आप जो एतवार काम पे चले जाते हो प्रेम करने, कहता प्रभु मैं ना दिहाड़ी से बड़ा प्रेम करता हूँ, तो मैं बस ना तू तो मुझसे प्रेम करता लेकिन दिहाड़ी नहीं मैं छोड़ नहीं। कहता मैं ना नौकरी से बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं ना अपने सास ससुर से बड़ा प्रेम करता हूँ, तो एतवार मैं संगति में बाद में आऊँगा तो पहले उनके पास जाऊँगा। ये प्रेम तेरा तुझे ले डूबेगा एक दिन। वचन में लिखा संसार और उसकी चीज़ों के साथ प्रेम ना करो, परमेश्वर के साथ प्रेम करो। तो जो बंदे प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जब स्वर्ग से परमेश्वर ने प्रेम को प्रकट किया तो पुत्र को धरती पर भेज दिया, तो फिर आपको कहाँ आना चाहिए? उसके प्रेम के बंधे हुए चर्च में आना चाहिए। एतवार को आप छोड़ दो। तो इसलिए डुप्लीकेट प्रेम भी सामने आ जाता है। कई लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, हो परमेश्वर तेरा धन्यवाद तूने मुझसे प्रेम किया, लेकिन भैया मेरे पास तो परमेश्वर इतना सा प्रेम, वो प्रेम आपको कभी नहीं बचा पाएगा। वचन में लिखा अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे ज्ञान से, अपनी सारी समझ से, अपनी सारी सोच से, अपने आप से बढ़कर जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वही है सच्चा प्रेम। और जो बंदा परमेश्वर से प्रेम करता है, यूहन्ना 14:21 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा मानेगा, आज्ञा मानेगा। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। हाथ उठा के बोलिए प्रभु जो प्रेम आप मुझसे करते वैसा प्रेम मैं आपके साथ करूंगा। इस संडे चर्च में होना चाहिए। मुझे लग रहा कईयों के हाथ थोड़े से ना एक दूसरे के खींचने की कोशिश मत करना। कहने का भाव यह है कि कई लोग सोचते हैं कि आज्ञा नहीं माननी, आज्ञा वाला प्रेम कहाँ का प्रेम है यार, बस वैसे ही डुप्लीकेट जैसे दुनिया करती है प्रेम, वो नहीं। ये प्रेम परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे तक पृथ्वी पर लेकर आया, मनुष्य बनने पर मजबूर कर दिया उस प्रेम ने, ताकि आपको जीवन दे। तो जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे तो आप आपस में भी प्यार करोगे। तो जब आप परमेश्वर से प्यार नहीं करोगे फिर आपस में भी प्यार नहीं कर पाओगे, फिर आपस में कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने आज इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 4 वचन से हमने सीखा, परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम से
बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। बड़ा प्रेम दिखाया परमेश्वर ने, दया का धनी है, इतना अमीर परमेश्वर है कि वो आपकी कमियों को, आपकी गलतियों को, आपकी सोच विचारों को, आपके सारी बुरी बातों को परमेश्वर ने एक साइड में करके कहा, मेरे बेटे आजा मेरे पास, मैं तुझे बुलाता हूँ, मेरी बेटी आजा मैं तुझे बुलाता हूँ। इसलिए मैं एक गीत बहनों के लिए गाऊंगा जरूर, वो नेट पे डालूंगा, अर्नस्ट माल जी का गीत है वो। उठिया बेटिया तुझे यीशु बुलाता है। जब हम बर्तमई की जिंदगी के बारे में देखते हैं, सड़क के ऊपर भीख मांग रहा था, तो जब उसने ऊंचे स्वर से कहा यीशु मुझ पर दया कर, तो लोगों ने चुप करा दिया। लेकिन वो दूसरी बार बोला यीशु मुझ पर दया कर, तब उसने कहा, लोगों ने कहा चल तुझे यीशु बुलाता है। तो यीशु आज भी आपको कह रहा है, परमेश्वर पिता जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के साथ आपको प्रेम किया है। तो आपको भी जवाब कैसे देना है? प्रेम के साथ। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर, आपके ख्वाबों ख्यालों के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर, आपके कामों के ऊपर, आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, आपके पड़ोसियों के ऊपर, सारे चर्च के ऊपर, और जितने भी यहाँ पर सेवक बुजुर्ग बड़े छोटे बैठे हैं, आज यही प्रकट किया है कि मैं दया का धनी परमेश्वर हूँ, मैं बहुत बड़े दिल वाला परमेश्वर हूँ, मैं किसी भी हालत में तुमसे प्यार करता हूँ, कभी भी अपने को अकेला मत समझना। उसने यीशु मसीह के द्वारा आपको जिंदा किया है, यीशु मसीह के द्वारा आपको खरीद लिया है। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, आप बैठें और अपने घुटने टेकें, और मैं एक आपके लिए दिल से दुआ करना चाहता हूं कि आज इस प्रेम को अपने जीवन में, अपने परिवार के ऊपर अनुभव कीजिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। आज से इस प्रेम के द्वारा आप मजबूत किए जाएं, जो प्रेम परमेश्वर ने आपको किया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए छोटी दुआ करना चाहता हूं, उसके बाद परमेश्वर के दास आगे प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम में एक एक के जीवन में प्रभु तेरा अनुग्रह आ जाए। आज सब ने जो वचन सुना है, इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके हृदयों में परमेश्वर जीवन फूंक दीजिए प्रभु, जो आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु। बच्चे बुजुर्ग बड़े छोटे कभी आपको अकेला ना समझे अपने आप को, वो सदा तेरी हजूरी में रहे, उस प्रेम को अनुभव कीजिए। आज हर एक का दिल खुल जाइए यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा से भर जाइए प्रभु। तेरा वचन कहता है रोमियो 5 अध्याय में कि प्रभु उस प्रेम को परमेश्वर ने अपने लोगों के हृदय में डाल दिया है प्रभु। इस वक्त जिनका हृदय कठोर है वो पिघल जाए, मांस का दिल भर दीजिए प्रभु, उसमें नया मन दीजिए प्रभु, नए शागिर्द बन जाए प्रभु, नया जीवन प्राप्त करें, जी उठे यीशु मसीह के नाम में। मुर्दे जी उठे, पाप और बंधनों के बीच में से निकल जाएं यीशु के नाम में। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आज से वो बपतिस्मा ले। एक एक के ऊपर दया कीजिए प्रभु, सबको जीवन दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।